आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हो मनवारे हे मनुवारे जीवन है संग्राम। हे मनुवारे ये जीवन है संग्राम। तू भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम राम। मनवारे
जीवन है संग्राम। मनवारे जीवन है संग्राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्योम, यही धरा यही व्योम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्योम, यही धरा यही व्योम। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओम, यही सनातन ओम। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओम, यही सनातन ओम। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम। हे मनवारे जीवन है संग्राम। हे मनवारे जीवन है संग्राम। इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन हो, बिन बाती बिन तेल। यही समारे सारे काम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले। ओ मनवारे जीवन है संग्राम। मनवारे जीवन है संग्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि। सारे बोलो हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। और जोर से।
सुनो, समझो, जानने की कोशिश करो, लेकिन अधूरा नहीं, पूर्ण जानने की, पूरा सुनने की। A little knowledge is always dangerous. नीम हकीम खतरे जान, पुरानी कहावत है। ये जो अधूरा जानना होता है, अधूरा सुनना होता है, अधूरा समझना होता है, ये हमारे मन में अनेक प्रकार के भ्रम पैदा कर देता है। अगर किसी पूर्ण से जानने की कोशिश करें, पूर्ण सद्गुरु से, पूर्ण किसी संत से, पूर्ण विद्वान से, और पूरी तरह से समझने की कोशिश करें, पूरा सुनने की कोशिश करें, मैं दावे से कह रहा हूं, आपके अंतर का अज्ञान का तमस सारा मिट जाएगा। जो हमारा प्रसंग प्रारंभ हुआ है, पहली भक्ति श्रवण से, सुनना। हम आधा अधूरा सुनते हैं, आधा अधूरा जानने की कोशिश करते हैं, आधा अधूरा समझते हैं और अनेक प्रकार की शंकाओं को पैदा कर लेते हैं। श्री कृष्ण चरित्र के संबंध में भी हमारे सामने यही तो आता है। आधा अधूरा समझते हैं, आधा अधूरा जानते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं। पूरा समझ लेते, पूरा जान लेते और पूरा सुन लेते तो उसी के हो जाते, दावे से कह रहा हूं। दीवाने हो जाते हैं हम उसके, दिल दे बैठते हैं हम। हमने कंकड़ी मारना सुना है, लेकिन गोवर्धन पर्वत भी उठाया, इसे भूल जाते हैं। चीरहरण की लीला तो सुनते हैं, तरह तरह की शंकाएं पैदा कर लेते हैं। भरे दरबार में एक वस्त्र में लिपटी रजस्वला नारी का इतना चीर बढ़ाया, 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींचते खींचते हार गया, इसे भूल जाते हैं। गाय चराने वाला, गोपाल वाला, वो गमार ग्वाले वाला रूप तो हम जानते हैं, लेकिन उसके मस्तिष्क में जो गीता की मनुभूति है, महाभारत की युद्ध भूमि में जो उभर करके आती है, दुनिया में जिसका कोई सानी नहीं, उसे हम भूल जाते हैं। उसकी चंचलता की बहुत चर्चा करते हैं। कन्हैया बड़ा चंचल था, लेकिन भरे दरबार में शिशुपाल की 100 गालियां सुनना धैर्य पूर्वक, हरि बोल। शंका करने वालों, तुम्हें कोई भरे दरबार में 2 गाली भी दे दे, कैसा लगेगा? धैर्य पूर्वक भरे दरबार में शिशुपाल की 100 गालियां भी सुनता है, इसे हम भूल जाते हैं। मक्खन खा करके अपना और ग्वाल वालों का पेट भरना तो हमें याद है, लेकिन द्रौपदी के उस अक्षय पात्र में से एक कण खाकर 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी भरा था, उसे हम भूल जाते हैं। उसकी बांसुरी तो हमें याद है, लेकिन चक्र भूल जाते हैं। अधूरा। और वो भी अगर जानने की कोशिश की किसी अधूरे से, तो शंकाएं बढ़ जाएंगी, घटेंगे नहीं। हे दुर्योधन, तुम तो कन्हैया के रिश्तेदार हो, बताओ ना भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण के बारे में
भगवान, भगवान। हरि बोल। जिसे जानने की कोशिश कर रहे हो, जिससे सुनने की कोशिश कर रहे हो, वो भी पूरा होना चाहिए, याद रखना। हे दुर्योधन, तुम तो उनके परिवार के व्यक्ति हो, बताओ ना भगवान कृष्ण क्या। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम जानना चाहते हैं, क्या बताएगा। हे दुशासन, हे शकुनी, हे धृतराष्ट्र, हे शिशुपाल, तुम तो उनके परिवार के लोग हो, बताओ ना हमें भगवान कृष्ण के बारे में। क्या बताएंगे, खाक बताएंगे तुम्हें। हरि बोल। जो आधी अधूरी भक्ति थी वो भी खत्म हो जाएगी, शंका इसमें। हे कंस जी, आप तो कृष्ण जी के मामा जी हो ना। मां, मां, कई मां के बराबर प्यार रखने वाले। मामा तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। हम ना वो कृष्ण जी के बहुत भक्त हैं। हे मामा जी, प्रिय मामा जी, बताओ ना जरा हमें कृष्ण जी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। खाक बताएगा तुम्हें। अधूरा मत जानना, अधूरे से मत जाना, अधूरा मत सुनना, अधूरे से मत सुनना, वरना और शंकाएं बढ़ जाएंगी। भगवान की साकार लीलाओं को देख करके, पढ़ करके अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन सही मुख से सुनने के बाद सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। लोग कहते हैं साकार भक्ति सरल है, लेकिन मैं कहा करता हूं निराकार भक्ति सरल है। आप जानते नहीं कुछ भी, आपके मन में क्या शंका आएगी, आपने देखा नहीं। जिसे सामने देखते हो, चलते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए, खाते हुए, व्यवहार करते हुए, उसके प्रति आस्था हमेशा टिकी रहे, तब समझो आप। अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आप संतों की छोड़िए, गुरुओं की छोड़िए, महापुरुषों की छोड़िए, देवी देवताओं की छोड़िए, परमात्मा भी अगर आपके सामने आ जाए साकार रूप में, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा क्या नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। हरि बोल। लेकिन भागवत की कथा में सुनते हैं आप, ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई है। यह भगवान कैसे हो सकता है, यह भगवान कैसे हो सकता है जो गाय चरा रहा है, गेंद खेल रहा है, जिसको छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, जाही अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। जो सारी सृष्टि का भरण पोषण करता है, वो जरा सी खट्टी छाछ के पीछे डांस करके दिखा रहा है, नृत्य करके। ये भगवान हो ही नहीं सकता है कभी। ये भगवान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं उसने परीक्षा ली। ब्रज के सारे गाय, बछड़े, ग्वाल बाल सबको चुरा करके ले गया। 1 वर्ष बाद आए, अब देखता हूं ब्रज की क्या हालत है। लेकिन जितने ले गए थे उतने के उतने मौजूद पाए वहां पे, चरणों में गिर पड़ा है, चरणों में आकर के गिर पड़ा है। जब सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो सकती है भगवान की लीला देख करके, तो हमारी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। मैं सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहा, देवताओं की बात नहीं कर रहा। देवताओं के राजा इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई। यह कैसे भगवान हो सकता है। मेरी पूजा बंद करवा दी इसने। मैं मजा चखाऊंगा, भगवान से कह रहे इसको मजा चखाऊंगा।
जोर से बोलो ना। और वाह मेरे परमात्मा, तुम भी ऐसे लीलाधारी हो, आनंद लेते हो लीलाओं का। वाह 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 वाह। अब मैं इसको मजा चखाऊंगा। इसने मेरी पूजा बंद कराई, मेरी। देवताओं के राजा इंद्र का अभिमान 7वें आसमान पर, क्रोध 7वें आसमान पर, बदले की भावना 7वें आसमान पर पहुंच गई। भयानक भयानक मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। हरि बोल। पूरा ब्रजमंडल पानी पानी हो गया है, जल ही जल चारों ओर। पर जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग वैरी होए। सारी दुनिया भी शत्रु हो जाए, बाल बांका नहीं कर सकती। गोवर्धन तो बहाना बनाया है, उस पर्वत की आस को पूरी किया है। अधूरी रह गई आस को, जो राम युग में अधूरी रह गई थी। राम सेतु बनने के लिए ये आ रहे थे गिरिराज पर्वत, लेकिन मार्ग में ही सूचना मिली कि अब पुल पूरा हो चुका है, जहां हो वहीं रख दो। बहुत बुरा लगा था। श्री राम के दर्शन कराने के लिए, उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए मुझे ले जा रहे थे। अब बोले द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हें अपनी उंगली पर धारण करेंगे, चिंता न करो, तुम्हारा मान बढ़ाएंगे। 7 दिन तक घनघोर मूसलाधार बारिश। लेकिन वहां 7वें दिन हार करके भगवान के चरणों में आके गिर पड़ा है, क्षमा याचना करता है। मैं पूरा चरित्र नहीं सुना रहा हूं, पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन इशारा तो कर रहा हूं। जब देवताओं के राजा इंद्र की भगवान की लीलाएं देख करके बुद्धि भ्रमित हो सकती है, तो किसकी ना हो जाए है? कल आपने सुना कि गरुड़ भगवान का निज वाहन गरुड़ श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करा के जाता है। बड़ा प्रसन्न होकर के जा रहा है, लेकिन रास्ते में मन में आता है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं जिनका नाम लेकर के जन्म मरण के बंधन छूट जाए। जो शेष शैया पर शयन करता है, वो साधारण से नागों के बंधन में आ गया। हरि बोल। ये भगवान कैसे हो सकता है? ये भगवान कैसे हो सकता है? ये भगवान कैसे हो सकता है? हरि बोल। कागभूषुंडी खुद कह रहा है 27 बार मैंने श्री राम के अवतार के दर्शन किए हैं, क्योंकि राम का अवतार हर कल्प में होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे। 27 बार मैंने श्री राम के जन्म के समय पहुंच करके दर्शन किए हैं, और इस बार भी भगवान के दर्शन करने के लिए गया हूं। लेकिन भगवान लीलाएं कर रहे हैं, मुझे देखते हैं, अब वो तो अपना भक्त समझ के खुश होते हैं ना, मुझे देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैं जाने लगता हूं तो रोने लगते हैं। मैं जाने लगता तो उनकी बाल लीलाओं को देख करके मेरे मन में शंका आ गई, अपना झूठा पुआ मेरी तरफ फेंक रहे हैं। ये भगवान है? ये योग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, जन्म में, मृत्यु में एक आम इंसान प्रभावित होता है, परमात्मा प्रभावित नहीं हो सकता है। परमात्मा प्रभावित नहीं हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। मेरे मन में शंका आ गई, जिसने 27 बार भगवान का अवतार का दर्शन किया हो, बाल लीलाओं का दर्शन किया हो, हरि बोलना। और कल जो मैंने हल्का सा इशारा किया, ये श्रवण ठीक से न करने के कारण
भगवान शिव की अर्धांगिनी साक्षात मां भवानी के मन में शंका आ गई, सती के मन में शंका आ गई। मां जगदंबा के मन में जब शंका आ सकती है तो आम आदमी की क्या हालत होगी? सोच, भगवान की साकार लीलाओं को देख करके, पढ़ करके अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन सही मुख से सुन करके सारी शंकाएं दूर हो जाती है। हरि बोल भाई। यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है, श्रवण के द्वारा भी। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आपको अगर सुनना आ गया ठीक से, भक्ति के क्रम में आप आगे आराम से बढ़ते चले जाओगे। रामायण में एक दूसरे से जुड़ी हुई सीढ़ियां है, 9 की 9 भक्तियां। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करही कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मोहि में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। श्री राम कहते शबरी, इन 9 में से एक भक्ति भी आ जाए ना, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा के प्रिय बनने के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता है। और ये 9 के 9 जुड़े हुए हैं। कहा अवश्य है कि एक भी आ जाए तो, लेकिन 9 आ जाएंगे। आप देखो, संतों का संग मिल गया, ढोंगी पाखंडियों का नहीं, संतों का। हरि बोल। संतों का संग यदि मिल गया और हमने संग कर लिया, उनके मुख से परमात्मा के गुणानुवाद मिलेंगे। मैंने किसी संत को अपनी महिमा गाते नहीं देखा है, प्रभु की महिमा ही गाते देखा है। कई बार पत्रकार पूछा करते थे, करोड़ों लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। मैंने कहा, लोग क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं, उनसे जाके पूछना भैया, मुझसे तो वो पूछो जो मैं अपने आप को मानता हूं। हरि बोलना। और शिष्य की निगाह में गुरु भगवान से कम भी नहीं होना चाहिए। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक शिष्य के लिए मनुष्य रूप में कोई साक्षात अगर परमात्मा है तो उसका सद्गुरु है। शिष्य कभी भगवान से कम करके ना आके, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठे, यही गड़बड़ शुरू हो जाती है। शिष्य के मन में आए कि अपना तन मन धन सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पण कर दूं, लेकिन गुरु लेकर के चलता ना बने, उसकी क्या आवश्यकता है। 35 वर्षों से आप भी महाराज जी के संपर्क में हो, कोई विलासतापूर्ण महल तो खड़े नहीं कर दिए मैंने यहां। हरि बोलना। मेरी कितनी आवश्यकताएं हैं, मेरे शायद यही वही 2 वस्त्र आपको दिखाई देते हैं, और वही एक चपाती सुबह एक शाम को सूखी, वो भी। हरि बोलना, जोर से बोलना। ये आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, विरोध का कोई अंत नहीं है। और ऐसे ही संत और परमात्मा का भी कोई अंत नहीं है, याद रखो। अब किसकी तरफ जाते हो ये तुम्हारे ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पर निर्भर करता है। हरि बोल। अगर संत का संग मिल जाए तो दूसरी भक्ति अपने आप शुरू हो जाती है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग तो मिलेंगे ही ना संतों से। और भक्ति कब बनेगी, जब उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी, बस मन लगने लग जाएगा, रसिक बन जाएंगे।
सुनते सुनते मन में आएगा हमारा कोई मार्गदर्शक हो जो हमें राह दिखाता रहे। भाई यहीं से तीसरी भक्ति शुरू हो जाएगी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। संतों के मुख से सुनते सुनते परमात्मा के चरित्र में रुचि उत्पन्न हो गई और मन में आया हमारा कोई मार्गदर्शक हो, हमें राह दिखाने वाला हो, हमारा रहबर हो कोई। हम जैसा तैसा जीवन न जिए, चाहे जिस मार्ग पर ना जाएं, इस जीवन में जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसको बताने वाला कोई होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए हमारा। बस एक लालसा उत्पन्न हुई और मैं दावे से कह रहा हूं, सच्चे हृदय की लालसा यदि हो तो सच्चा सदगुरु एक दिन अवश्य मिल जाता है। तुम्हें भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं और तुम पहचान भी क्या पाओगे, क्या ढूंढोगे? हरि बोलना। हमने भी गुरु बना लिए हैं, तुमने बनाए गुरु? हरि बोल। हरि बोल। तुम स्वयं को बना लो उतना काफी है, तुम गुरु को बनाओगे? मन की अगर तीव्र अभिलाषा है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, सच्चा सदगुरु आपको अवश्य ही एक दिन मिलेगा। और उसकी जब निरभिमान होकर के आप सेवा करते, निरभिमान होकर के मैं करके नहीं, ये तीसरी भक्ति बन जाती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करही कपट तजगान। मेरी लीलाओं का गायन करे कपट छोड़ करके। अब लीलाओं का गायन गुरु चरणों के बिना नहीं कर सकते। तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिखी है, लेकिन पहले गुरु वंदना की है। वो कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वर्णो रघुवर विमल जस, जोदायक फलचार। भगवान राम के यश का, कीर्तन का, कीर्ति का गुणानुवाद बाद में करूंगा। पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। पहले गुरु चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लूं, तभी तो दिखाई देगा कुछ। शीशा साफ किया तो मैं दिखाई दिया, और मैं को साफ किया तो तू दिखाई दिया। हरि बोल। शीशा साफ किया तो मैं दिखाई दिया, और जब मैं को साफ किया तो तू दिखाई दिया। गुरु चरण कमल की रज के द्वारा अपने मन मुकुर को, मन रूपी दर्पण को पहले साफ किया। दर्प न रहे, यही दर्पण कहता है। तब वर्णो रघुवर विमल यश, फिर भगवान के गुणानुवाद करना। अब चौथी भक्ति आ गई कि नहीं आ गई? चौथी भगति मम गुणगर, करही कपट। बस कपट छोड़ करके गुणगान करे, वही भक्ति बन जाती है। गाने वाले तो बहुत हैं, कितने लोग कथा कर रहे हैं, कितने भजन गाते हैं, किसी किसी को भजन सम्राट भी कह देते। हरि बोलना। उनका सबका धंधा है भाई। तुम जहां चाहो पैसा होना चाहिए, बुला लो। हरि बोलना। एक संत को और सदगुरु को प्यार और भावना के अलावा नहीं बुला सकते है? वो गाते हैं, लेकिन कपट छोड़ा है या नहीं छोड़ा है कोई गारंटी नहीं। छल छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है कोई गारंटी नहीं है। प्रभु के गुण गा रहे हैं या पेट पालने के लिए धंधा कर रहे हैं, हरि बोलना, कोई गारंटी नहीं। ये भक्ति कब बनेगी? गाना भी। मेरे को याद है बहुत पहले एक मुशायरे में बुलाया मेरे को उद्घाटन कराने। तब भारत की पैदल यात्रा में मैं चल रहा था, उस समय की बात है, सन 1982 की बात है। उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया, मैं भी चला गया। उन्होंने उद्घाटन कराया और उसके बाद में जब पहली रचना शुरू की तो मेरे को आज तक उसकी दो पंक्तियां याद हैं, सुना दूं?
प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं हरि बोल, बतेरे गाते हैं, लेकिन जिसको गाना कहा जा सके, भक्ति बन जाए जो, प्रभु जी हे प्रभु जी, प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले। और सारे बोलो ना आगे, तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले और होते हैं प्रभु जी आपके गुण गाने वाले। पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मतवाला, पिला दे प्रेम का प्याला और बना दे अपना मतवाला। वो साकी और होते हैं वो प्याले, बोलो ना, वो साकी और होते हैं वो प्याले और होते हैं प्रभु जी आपके गुण गाने वाले। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर भी सुबह को उतर जाएगी, उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सब नशे में गुजर जाएगी। हरि बोल। इसके आगे मुझे भी याद नहीं है, क्षमा चाहूंगा। हरि बोल। उस जमाने की वो 2 पंक्तियां मुझे याद है, मैं सुना दिया करता हूं जब मौका मिलता है, बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल सही कहा उसने। अरे तानसेन से अच्छा गायक कौन होगा। कहते हैं कि अकबर जब एक बार कहने लगा, तानसेन तुम मेरे रत्न हो, मुझे गर्व है, तुम्हारे जैसा तो दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता। तानसेन कहता है, मेरे गुरुजी को सुन लोगे तो मुझे भूल जाओगे। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तानसेन कहता है, तुम्हारे गुरुजी कहां रहते? बोले वृंदावन में रहते। क्या नाम है उनका? बोले स्वामी हरिदास जी। हरि बोल। चलो फिर चलो उनके पास चल के सुनते हैं। बोले ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपका अन्न खाता हूं, आपसे पैसे लेता हूं, आपका सम्मान पाता हूं, आप जब कहते हो गा देता हूं, लेकिन वो किससे कुछ नहीं लेते, उनका जब मन होता है तब गाते हैं। हरि बोल। मेरी जबान बिकी हुई है, उनकी जबान बिकी हुई नहीं है। बड़ी महिमा सुनी तो बोले चलो, राजा बन के जाओगे, बादशाह बन के जाओगे तो वो नहीं सुनाने वाले। संत तो स्वयं बेताज बादशाह होता है, न तख्त है न ताज है, हर कोई कहता महाराज है। वाह 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 वाह। अरे बोल। तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। चल दिए। यमुना जी में जा रहे थे नाव में, कुछ भी कहो तानसेन, तुम संगीत की बहुत गहराइयों को जानते हो। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं। तानसेन ने ऐसे उंगली की, नाव में से कितनी, इतनी सी भीगी बस यमुना जी में, कह रहे मैं तो अभी इतना ही गहराई जान पाया हूं, गहराई तो मेरे गुरुदेव जानते हैं। बड़ा भैया तानसेन कुछ भी नहीं अपने आप को समझ रहा, और चलो चलते हैं। गुदड़ी बुदड़ी लपेट करके और कुछ दिखाई ना दे, एक पेड़ के पीछे जाके बैठ गए। तानपुरा उठाया और वो जब बहुत समय बाद मस्ती में आए तो गाने लगे। अकबर को पता ही नहीं चला कि जो गुदड़ी लपेट के दुबका बैठा था वो कब गिर गए।
वो राजसी वस्त्र कब गिर रहे हैं होश ही नहीं रहा, और कब उनके चरणों में जाकर के गिर पड़ा पता ही नहीं चला है, पता ही नहीं चला। मैं पूरा वृतांत नहीं बता रहा हूं। जब मार्ग में लौट रहे थे वापिस, अकबर कहने लगा, तानसेन तू सच कह रहा था। पहली बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इतना अंतर तुम्हारी वाणी में, इतना संगीत का ज्ञान रखने वाले में और उस साधारण से नगले वाले संत में इतना अंतर क्या है? बोले अंतर सबसे बड़ा यह है, मैं आपके लिए गाता हूं और वो प्रभु के लिए गाते हैं। हरि बोल। आज आपके सामने है, महाराज जी कोई गायक तो नहीं है ना, लेकिन भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर के सारे गायक महाराज जी के साथ स्वर में सुर मिलाकर के गौरव का अनुभव करते हैं। हरि बोल। स्वयं को शिष्य कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। फर्क इतना ही है कि वो धन के लिए गाते हैं, महाराज जी उसके लिए गाते हैं, तुमको रिझाने के लिए भी नहीं। वरना मेरे उसमें देखा आपने कहीं कोई साज बाज धाज कोई देखा? कोई छोटी छोटी कथाओं के लिए भी 10-10 तो साज वाले बैठे होते। हरि बोल। ना साज पे ध्यान है, ना आवाज पे ध्यान है, बस जीवन के राज पे ध्यान है, इतना याद रखना। हरि बोल। प्रथम भगति संतन कर संगा, और संतों से सुनने को क्या मिला? कथा प्रसंग। और वो भक्ति कब बनेगी? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए। सुनते सुनते मन में आएगा कि जीवन में कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। आप गुरु चरणों में जाएंगे और जब उनकी अभिमान रहित होकर के सेवा करेंगे, यह आपकी तीसरी भक्ति हो जाएगी। और गुरु चरण रज से आपके अंतर में एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होगी, और उस दिव्य दृष्टि से क्या होगा बोलो? सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। रामचरित्र के मणि माणिक जो गुप्त भी हैं और प्रगट भी हैं, सारे आपके सामने उजागर होने लगेंगे। राम के गुणानुवाद, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तक, कपट छोड़ करके गुणगान करें, लेकिन गुणगान भी कौन करेगा? जो जानता होगा पूरा। अभी महाराज जी यहां गुणगान कर रहे हैं और किसी ने प्रश्न पूछ लिया और उत्तर भी ना दे पाए तो हरि बोल, फिर क्या होगा? सारा रस फीका पड़ जाएगा कि नहीं? उसको जान करके, और जानेंगे कैसे? श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि। तीसरी भक्ति होने पर चौथी भक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। जब गुरु चरणों की सेवा करेंगे, हमारे अंतर में एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होगी, और उससे जो गुप्त और प्रकट सारे रहस्य हैं रामचरित्र के, वो सारे के सारे उजागर हो जाएंगे। गाएंगे हम, औरों को भी कहेंगे, और स्वयं भी दृढ़ विश्वास के साथ अब परमात्मा का नाम जपने लग जाएंगे। गुरु कृपा से जो मिला है, एक डॉक्टर मिल गया, रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने दवाई दे दी, रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। डॉक्टर मिले, दवाई मिले, लेकिन उसके बताए परहेज पर चलें और उसकी दवाई को व्यवहार में लाएं तो रोग दूर होने की संभावना है। हरि बोल, हरि बोल। गुरुदेव ने कृपा करके आपको परमात्मा के चरित्र भी दिए, मार्गदर्शन भी दिया और प्रभु का नाम भी दिया। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। उस मंत्र का दृढ़ विश्वास, विश्वास नहीं, काय के साथ? दृढ़ विश्वास के साथ। दृढ़ विश्वास किसको कहते हैं? जहां अगर मगर के लिए कोई जगह नहीं, कोई अगर मगर नहीं।
इस मंत्र का जाप करो बेटा, दृढ़ विश्वास है अगर महाराज जी इससे कुछ ना हुआ तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हरि बोल। महाराज जी कोई रोजगार नहीं चल रहा है, हर तरफ से परेशान हैं, बहुत बार नुकसान कर लिया, अब आपका नाम लेकर के हम शुरू करना चाहते हैं, अब कोई मुहूर्त भी नहीं निकलवाएंगे, आप ही बता दो ना कब करें हम। बड़े विश्वास से आए हैं, मेरे मुंह से स्वाभाविक निकल गया, मैंने कहा सोमवार को शुरू कर लेना, अगर ना चला तो मैंने कहा अब नहीं चलेगा। हरि बोल। ये अगर मगर जहां आ गया यानी दृढ़ विश्वास है ही नहीं है आपके मन में। जहां दृढ़ विश्वास होता है वहां कोई अगर मगर नहीं। शबरी सारी जिंदगी साधना करती रही, जवानी में उसकी साधना प्रारंभ हुई, भक्ति प्रारंभ हुई, वृद्ध हो चुकी है। रामा रामा रटते रटते, बोलो क्या बात है, आपको तो आता है। यहां बैठे मेरे को इतने अच्छे भजन लगे इनके, सच बता रहा हूं। हरि बोल, जोर से बोलो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, सारी उम्र बीत गई, वृद्धावस्था आ गई है, कमर झुक गई है, लाठी हाथ में है, लेकिन अभी भी प्रातः काल उठना, स्नान करना, झाड़ू लगाना, कांटे कंकर बुहारना, पुष्प चुन चुन के लाना, पंखुड़ियां बिछाना, फूल और फल चुन चुन करके लाना, चक चक करके दोने में रखना। क्यों कर रही है शबरी? मेरे राम आएंगे। हरि बोल। अब हम कभी नहीं जाएंगे, हम घर में इतनी तैयारी करके आए थे, नहीं आए महाराज जी हमारे यहां। हरि बोल। यहां सारी उम्र बीत गई है, वृद्धावस्था में सारे के सारे ऋषि मुनि जो मजाक उड़ाया करते थे, तेरी कुटिया में राम आएंगे, शक्ल देखी अपनी। अब आए हैं मां, धन्य है तू, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी सहन शक्ति, धन्य है तेरा प्यार, धन्य है तेरी भावना, धन्य है तेरी श्रद्धा, हम सब नतमस्तक हैं तेरे आगे। हे शबरी माता, जो अपमान करते थे आज चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। एक प्रार्थना है हमारी, क्या कहना चाहते हो हे ऋषियों, कहो ना। बोले मां, अब ये तुम वृद्धावस्था में सब क्यों करती हो? मेरे राम आएंगे ना, वही जो कहती आई थी आज भी कह रही है। रोंगटे खड़े हो गए सबके। धन्य है भैया, अभी तक इसके प्यार में और भक्ति में कोई कमी नहीं है। इतना हम टोंट करते थे इसको, इसकी सहन शक्ति में भी कोई कमी नहीं है। आगे तेरी कुटिया पे राम। हमारी बात मानो मां, अब तुम ये करना छोड़ दो, बहुत कमजोर हो चुकी हो, तुम्हारे शरीर में अब ताकत नहीं है। ना राम आए थे ना राम आने वाले हैं। पर ऋषियों का इतना कहना था, कहां से ताकत आ गई, वो झुकी हुई कमर कब सीधी होने लगी, वाणी में ओज कब आ गया, पता ही नहीं चला। अरे ऋषियों, यही कहना था तो जाओ अपने घर, अपनी कुटियाओं में जाओ। तो क्या अभी भी तुम्हें लग रहा है कि राम आएंगे? अब तुम्हें क्यों लगता है ये? बोले मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था, एक दिन शबरी तेरी कुटिया पर राम आएंगे। मेरे गुरु का वचन झूठा हो ही नहीं सकता। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अगर ना आए तो ये है ही नहीं है। लंका में पहुंच चुके हैं श्री राम, लंका में पहुंच चुके हैं। भगवान ने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है, शस्त्र को नहीं, शास्त्र को प्राथमिकता दी है। नीति के अनुसार चलने की कोशिश और चलाने की कोशिश की है। एक बार फिर प्रयास किया जाए, शांति दूत बनकर के कौन जाएगा बताओ ना। अंगद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा तू क्या जाएगा, पहले भी तूने ऐसे किया था। जब समुद्र पार करने की बात आई थी तो तेरे मन में विश्वास ही नहीं था। तूने कहा अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पर संशय कछु फिरती बारा। मैं पार जा तो सकता हूं, लेकिन लौट के आऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। हरि बोल रहा। जिसके मन में दृढ़ विश्वास ही नहीं है वो क्या करेगा। श्री राम कृपा की दृष्टि डालते हैं, अंगद की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहते हैं, जाओ अंगद, हे युवराज अंगद, तुम दूत बनकर के जाओ। युवराज अंगद पहुंचते हैं सिंह की तरह।
हाथियों के झुंड में जैसे अकेला सिंह का बच्चा भी काफी होता है, निर्भीक होकर के जाते हैं और जाकर के शांति संदेश देते हैं, लेकिन रावण स्वीकार नहीं करता है। युद्ध सुनिश्चित होता जा रहा है। सारा वृतांत नहीं बता रहा हूं, अंत में हार करके अंगद ने यही तो कहा था ना, मैं अपना पैर जमा रहा हूं यहां, कोई भी अगर मेरे पैर को हिला जाता है फिर हूं राम सीता में हारे, मैं राम और सीता दोनों को हार करके चला जाऊंगा। सीता तो तुम्हारे चंगुल में है, राम को भी तुम्हारा गुलाम बना के चला जाऊंगा। दूत को पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, अधिकार होता है, उसने जो निर्णय लिया मान्य, कोई नहीं उठा पाया है। वो आया, बोले सारे मिलकर के आओ, सारे मिलके भी मेरे पैर को हिला दोगे, हिला भी दोगे, उठाना तो बहुत दूर की बात है, मैं राम और सीता को हार करके चला जाऊंगा। सारे मिलकर के भी नहीं हिला पाए तो रावण उठा, चरणों की ओर झुकने ही लगा तो पहले ही कहा, मेरे चरणों में झुकने की जरूरत नहीं है, श्री राम के चरणों में जाके झुक। युद्ध सुनिश्चित हो गया है। अंगद वहां से वापिस आता है, आत्मविश्वास में भरा हुआ, लबरेज आकर के श्री राम के चरणों में प्रणाम करता है। हर एक की निगाह है अंगद की तरफ और हर एक के कान सुनना चाहते हैं क्या हुआ। हरि बोल, क्या हुआ अंगद, क्या हुआ अंगद, क्या हुआ अंगद, हर ओर से एक ही आवाज है। कोई जवाब जब नहीं मिला तो श्री राम कहते हैं, अंगद क्या हुआ बताओ ना। श्री राम के कहने पर तुरंत सारा वृतांत बता दिया है, उच्च स्वर में सबको सुनाई दे जाए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और अंत में हार के मैंने कहा, एक तो क्या सारे लोग भी मेरे अगर पैर को टस से मस भी कर गए तो मैं राम और सीता को तुम्हारा गुलाम बना के चला जाऊं। चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है, अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद तेरा पैर हिल जाता। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है। अंत में श्री राम भी कहते हैं, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो। हरि बोल। अंगद बड़े सरल शब्दों में कहता है, प्यार से कहता है, प्रभु की उस सुंदर झांकी को निहारते हुए कहता है, प्रभु जहां दृढ़ विश्वास होता है वहां अगर मगर को तो कोई स्थान ही नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो गया, हो ही नहीं सकता है। आपके काम के लिए गया मैं, आपके भेजने पर गया मैं, आपका नाम लेकर के गया मैं, आपका नाम लेकर के पैर जमाया। हरि बोलना। अब आप भी पैर जमा के कहो, हम भी भगवान का नाम, जय श्री राम, देखते को हिलाए तो तुम्हारा पैर हिल जाएगा। ये पैर हिलने की बात नहीं है, ये पैर को टस से मस करने की बात नहीं है। उसके विश्वास को कोई नहीं हिला पाया, उसके विश्वास को कोई डगमा, ये भाव है इसमें। कोई भी बात, कैसी भी घटना हमारे विश्वास को डगना, उसे दृढ़ विश्वास कहते हैं। जो बात बात में डगमग हो जाए उसको दृढ़ विश्वास नहीं कहते। अभी हमारे मन के अनुकूल हो गया, जरा मनोकामना पूरी, जय हो जय हो, इतना विश्वास, एक चीज पूरी नहीं हुई, 100 पूरी हो गई, हो सकता है उसमें हमारी भलाई हो, बाद में पता चलेगी। अरे कुछ नहीं, हमें तो इतना विश्वास था, फिर भी ऐसा हो गया, क्या खाली। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। समझ रहे ना मेरी बात। मंत्र जाप बोलो, मम दृढ़ विश्वासा, मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन, पंचम भजन, सुवेद प्रकाशा, सुवेद प्रकाश। वेदों में प्रकाशित ये 5वीं भक्ति है, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ। गुरु ने जो सहारा दिया है उसे पकड़ के रखना बस। हरि बोल। बताओ, एक दूसरे पर निर्भर हैं कि नहीं सारी? बोलो ना। गुरु का मार्गदर्शन मिल गया, परमात्मा का नाम लेते हुए कर्म करोगे तो छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा।
निरंतर हमारा फिर मन संतों में लगेगा, धर्म में हमारा लगेगा, अधर्म की ओर हमारा मन कभी नहीं जाएगा। सत्संग मिलता रहेगा, मार्गदर्शन गुरु का मिलता रहेगा, परमात्मा का दृढ़ विश्वास के साथ नाम जपते रहेंगे तो कभी भी गलत राह पर नहीं जाएंगे। फिर आंखें कुछ और देखने के लिए तैयार नहीं होंगी, यही दमन है, दम। फिर कान कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये नासिका गलत गंध की तरफ नहीं जाएगी, ये जवान कुछ गलत नहीं बोलेगी, मुख कुछ गलत खाने की कोशिश नहीं करेगा, पैर फिर गलत तरफ नहीं जाएंगे। यही दम है। छठ दम शील, अभिमान नहीं रहेगा, क्योंकि जहां भगवान है वहां अभिमान रह ही नहीं सकता। और जहां अभिमान है वहां जब मैं था, सारे बोलो ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जहां मैं होती है वहां हरि नहीं होता है, और जब हरि आता है तो मैं नहीं रहती। हरि बोल, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। हरि बोल, हरि बोल। मैं सेवा करती हूं, मैं ये करती हूं, मैं। उसने कभी कहा सेवा करने लायक तो तब शरीर किसने दिया तेरे को? वो तो मैंने ही दिया था। कभी कहा उसने? तेरे हाथ पैर ही न चलते तो क्या सेवा करती? ये किसने चला रखे हैं? हरि बोल। इस लायक तेरे को किसने बना रखा है? तू था क्या? मैंने कभी कहा तेरे को कहां से कहां पहुंचा दिया? हरि बोल रहा। हम इतना सा करेंगे तो इतना बखान करते हैं, और 10 गवाह भी तैयार करेंगे। बोलो बोलो, तुम बताओ ना। हरि बोल रहा। और कोई आता है, मैं ही होती बस। हरि बोल रहा। ये मैं आते ही हरि दूर हो जाता है, याद रखना। और वो दूर हो गया तो फिर हरि बोल है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। छठ दम शील विरति बहुकर्मा। विरति बहुकर्मा, बहुत सारे कामों में टांग नहीं फैलाते फिर आदमी। इधर भी हाथ फैला दिया, उधर भी हाथ फैला दिया, उधर भी हाथ। वो एक क्या करें, हमारा तो एक पैर तो रहता है नैनीताल, एक रहता हल्द्वानी। हे भगवान, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, प्रणाम। अब क्या करें, वहां भी काम ठहरा, वहां भी काम ठहरा, वहां भी काम ठहरा, वहां भी काम ठहरा, वहां भी काम ठहरा। कितने देख लेगा तू एक बार में? हरि बोल। अध्यात्म पथ का पथिक कर्म नहीं छोड़ता, कर्तव्य नहीं छोड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा टांगे नहीं फैलाता है, याद रखना। एक काम को भी चाहे करे पर दृढ़ता से करने की कोशिश करता है। चारों तरफ जितना फैलाओगे उतना ही फिर ध्यान भी आपका बट गया, भक्ति क्या खाक करोगे? 24 घंटे अब वहां का टेंशन, 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 अब वहां का टेंशन। हरि बोलना है। एक जगह कहां ध्यान लगेगा? अब मैं इस बच्चे को देखता हूं, बेचारा अकेला, वहां भी भाग रहा है, वहां भी भाग रहा है, वहां भी भाग। अब उससे हम नाराज हों कि तू ये नहीं कर रहा। अब एक तरफ ध्यान कहां से रखेगा व्यक्ति? एक काम होगा तो उसे पूरे ध्यान से करेगा, लगन से करेगा। अब 10 कामों में होगा तो कैसे करेगा? बोल। उससे नाराज होने की बजाय बल्कि उसकी भागदौड़ के लिए एक बार ताली तो बजा दो। हरि बोल। क्यों भाई? है? फिर क्या होगा? आदमी परेशान हो जाता है, फिर झुंझलाने लगता है, फिर गुस्सा, फिर कहोगे गुस्सा कर रहा है। हरि बोल। ये हंसने की नहीं, सीखने की चीज है। प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं। विरति बहुकर्मा, बहुत सारे कामों से वैराग्य। पुराने लोग इसीलिए कहा करते थे, स्वामी इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए।
अब क्या करें, परेशान है यार। एक दिल्ली में वो ले लिया है बंगला, एक मुरादाबाद में वहां ले लिया है, एक वहां बंबई में भी वो खरीद दिया है फ्लैट, एक वहां का ले लिया। और कभी वहां का झंझट पड़ जाता है, कभी वहां का झंझट, कभी वहां का झंझट। हरि बोल। भगवान तेरे पास 5 जगह नहीं 5000 जगह हो, लेकिन इतना रख ले कि शांति रखना चाहे, जितना समेट सके कछुए की तरह अपने आप को। जैसे कछुआ कितना भी बाहर घूम ले, लेकिन फिर अपने आप को समेट लेता है। हरि बोल। जितना समेट सके। अगर शांति चाहता है तो, जिसके बिना सब बेकार है। मैं कह रहा हूं परमात्मा आप खूब इतनी तरक्की करो, आप बहुत आगे बढ़ो, लेकिन उस तरक्की करते करते कहीं अपने आप से दूर मत हो जाना। हरि बोलना। घर 10 हैं लेकिन रहना पड़ रहा है अस्पताल में, क्या फायदा? घर तो 10 हैं लेकिन रहना कहां पड़ रहा है? इस भाग दौड़ में, इतनी तामाझामी में बीमार पड़ गया है, अब पड़ा हुआ है वहां। घर में अच्छे अच्छे पलंग हैं, अच्छे अच्छे कमरे हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहां पड़ा हुआ है। आप देखिए, दिवाली हमारा सबसे ज्यादा खुशियों का पर्व होता है ना, होता है कि नहीं? बोलो बोलो। आप जानते हैं दिवाली कितने दिन की होती है? दिवाली का जो प्रमुख त्योहार है वो 5 दिन का होता है। कितने दिन का? और कहां से शुरू होता है? धनवंतरी जयंती से प्रारंभ होता है। धन त्रयोदशी जिसको कहते हो, धनतेरस जिसको कहते हो, है? अब धनवंतरी की जयंती से प्रारंभ होता है दिवाली का पर्व। और धनवंतरी आरोग्य के देवता हैं, जो बता रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया। ये होली दिवाली भी तभी है जब तुम स्वस्थ हो। तुम बीमार हो तो काय की होली, काय की दिवाली? हरि बोल। बोलिए। दिवाली तब मनाओगे जब तुम आरोग्य प्राप्त करोगे। आरोग्य रूपी धन सबसे बड़ी दौलत है, स्वास्थ्य का। हरि बोल रहा। हेल्थ इज वेल्थ। क्या है? हेल्थ इज वेल्थ है। ये भी पूरी एक खजाना है बहुत बड़ा। इसीलिए पुराने लोग कहते थे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। माया भी बाद में। पहला आता है स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना, और दूसरे दिन क्या होता है 5 दिन में से? रूप चतुर्दशी। क्या होती है? रूप चतुर्दशी। ये रूप भी तभी निखरेगा जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो बीमार पड़े हो तो कितने भी सुंदर हो, पर हरि बोल, फिर कितना भी मेकअप कर लो, सौंदर्य नहीं है। एक सहज सौंदर्य जिसे कहते हैं, रूप निखर करके आए यदि आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। बीमार आदमी का क्या रूप रहेगा बताइए? फिर रूप चतुर्दशी आती है, फिर तीसरे दिन आती क्या आती है? दिवाली, जो तुम्हें बता रही है पहला प्रयास तो ऐसा करो, खाली अंधेरा है अंधेरा मत चिल्लाओ। अंधेरा नहीं, अमावस का अंधेरा होता है उस दिन, लेकिन तुम चाहो तो ए मानव उसे भी रोशन कर सकते हो। खाली अंधेरा है मत चिल्लाओ। एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। आओ। इसलिए दिवाली खाली अपने घर तक नहीं होती है। हम मंदिर में भी दीप जलाते हैं, चौराहे पर भी दीप जलाते हैं, मार्ग में भी दीप जलाते हैं, द्वार पर भी दीप जलाते हैं। हरि बोलना। और एक और जोड़ लेना, एक दीप ऐसी जगह भी जाके जलाओ जहां अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। जिन झोपड़ियों में अंधेरा है, एक दीप उन झोपड़ियों में भी जाकर के जलाओ। देखो आप क्या आनंद आता है। हरि बोलना। ये सारा ध्यान रखे। मैं पूरा वर्णन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत गहराई से ध्यान देना। अपने आप का भी ध्यान रखो, और जो सचमुच अपना है उसका भी ध्यान रखो। सब कुछ करते करते उसे मत भूल जाना कहीं। हर चीज का महत्व इससे बढ़कर के नहीं हो सकता है।
ये शरीर भी साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है ये, इसे भी नजरअंदाज मत करो। भक्ति की चर्चा आई है तो कागभूषुंडी से कहा, तुम्हें 27 कल्प हो गए, तुम्हारा मरण क्यों नहीं होता है? ज्ञान प्रभाव की योग बल, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं होती? वो कहता है, तजहू न तन निज इच्छा मरना, मेरे हाथ में है इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं शरीर नहीं त्यागता हूं। क्यों? बोले तन बिन वेद भजन नहीं वरना, क्योंकि शरीर के बिना तो भजन भी नहीं हो सकता। आत्मा तो भटकती रहेगी, वो क्या भजन करेगी? है? इस शरीर को भी नजरअंदाज मत करो। अगर इसे ध्यान नहीं रखोगे, ये ऐसा हो गया तो फिर हरी हरी नहीं हाय हाय निकलती है, आउच, यही निकलता है, फिर हरी बोलना, फिर राम 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 नहीं निकलता, फिर हरी 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 नहीं निकलता। फिर इसके जाने पर भी कुछ नुकसान है, जिसको तुमने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। विचारक कहते हैं, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ ना गया, ये तो फिर भी आ जाएगा, पर स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कुछ खो दिया है आपने। और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि गया चरित्र, चला गया नरका, तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। चला चरित्र गया नरका, तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। हरि बोल रहा। तो छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सत्संग में लगे रहे, निरंतर धर्म के साथ लगे रहे, अपना कर्म करते रहे, फिर देखो क्या आनंद मिलता है। भक्ति का तात्पर्य नहीं कि कर्म छोड़ना है, कर्तव्य छोड़ना, ये कहीं नहीं सिखाया है। अर्जुन ने तो कह दिया था, मैं आपको पहचान गया प्रभु, आपका विराट रूप देख लिया, अब कोई कर्म शेष नहीं है। कर्म की होए स्वरूप ही चीने। अपने आप को पहचानने के बाद या तेरे को पहचानने के बाद, दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर क्या कर्म शेष है? वो कहते हैं, अब तेरे को करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन औरों को सिखाने के लिए करो। तेरे को हैंडल पकड़ के साइकिल चलाने की अब कोई आवश्यकता नहीं, तो इतना परफेक्ट हो चुका है, हाथ छोड़ के भी चला सकता है। लेकिन बच्चों को जब सिखाने लगे, कभी ऐसे मत सिखाना, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे पकड़े रखना, बेटा इसको ऐसे छोड़ना मत, हैंडल हाथ छोड़ करके मत चल, साइकिल हाथ छोड़ करके मत चलाना, इधर उधर मत देखना बेटा, दुर्घटना हो सकती है। बड़े बड़े महापुरुषों के हाथ में माला देखिए, अब उनको माला की जरूरत है? महाराज जी आपने तो सब कुछ किया है, क्या आपको भी पूजा करने की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। जिनको जरूरत नहीं है उनको भी है, उनको अपने लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए। जब महाराज जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपको सिखाने के लिए आवश्यकता है। एक टीचर को अब क्या आवश्यकता है, जिसने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर ली और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, अब उसको का से कबूतर, का से खरगोश, ये सब जरूरत है उसको? लेकिन अगर किसी बच्चे को सिखाना है तो जरूरत है, बिल्कुल उसी टोन में उसको बोलना पड़ेगा, का से कबूतर, का से। बड़ी बड़ी मास्टरनियां, बड़े बड़े मास्टर स्कूल जब छोटी क्लास में जाते तो ऐसे ही बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, ये उनका टोन थोड़ी है। अब तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन औरों को सिखाने के लिए आवश्यकता है। एक बार के सत्संग से एक घड़ी आधी में पुनि आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। लेकिन रामायण में कहा, 7वीं भक्ति में निरति निरंतर सत्संग की आवश्यकता है जीवन। क्यों? एक बार सारे पाप धुल गए तो अब क्या जरूरत है सत्संग की? एक कपड़ा मैला हो गया, आपने धो दिया, अब ये फिर मैला नहीं होगा, गारंटी है। जैसे कपड़े को रोज धोने की आवश्यकता है, ऐसे अपने मन को भी रोज धोने की आवश्यकता है, अपने विचारों को रोज धोने की आवश्यकता है। निरंतर सत्संग मिलता रहे, संतों का साथ ना छूट जाए, निरंतर जुड़े रहना है उससे। हरि बोल, जोर से बोलो। आठम यथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति आते आते इतना जीवन आगे बढ़ जाएगा,
जो मिला है उसमें आदमी संतुष्ट है। आठम यथा लाभ, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। जो नहीं मिल रहा उसके लिए नहीं रोता है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करता है परमात्मा। संतोष की प्रवृत्ति आती है, सेटिस्फैक्शन। और हमारे पुराने लोग यही तो कहा करते थे, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अगर संतुष्टि नहीं है तो कितना भी हो जाए, इसका कोई अंत है क्या? है? कोई अंत नहीं है इसका। हरि बोल, जोर से बोल रहा। लेकिन शर्त है आठवीं भक्ति में, जो मिला है उसमें संतुष्टि। आगे बढ़ने के प्रयास बेशक हों, लेकिन सपने नहीं देखें पर दोषा। प्रत्यक्ष में तो क्या, सपने में भी पर दोष न देखें। दूसरों के दोष नहीं, दोष देखने हैं तो अपने देखें, दूर करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तेरे पावे जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। उसका घर बड़ा गंदा है, उसका घर बड़ा गंदा है, उसका घर बड़ा, तेरा घर साफ है। हरि बोल। एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हो तो 3 उंगली और 1 अंगूठा अपनी ओर आता है। दोष देखने हैं अपने देख, उन्हें दूर कर, आनंद आएगा जीवन में। एक उंगली उठाते हैं, नेचर ने देखिए क्या क्या प्रकृति की व्यवस्था है। हरि बोल। दूसरों की तरफ 1 उंगली उठती है तो 3 उंगली 1 अंगूठा अपनी तरफ आता है। अपने आप को देख, वो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हाय उसका क्या होगा, तेरा क्या होगा। हरि बोल। अपने जीवन पर भी थोड़ी दृष्टि डालने की कोशिश कर। जब तू डालेगा ना तो तेरे मन में भी कबीर के वही शब्द आएंगे, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मेरे से बुरा कोई है ही नहीं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ अच्छा है, वहां से सीख सकता था, ले सकता था, लेकिन मेरे को जहां देख रहा हूं बुराई नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं मेरी आंख पर काला चश्मा है जिसकी वजह से सामने वाला गोरा भी काला नजर आ रहा है। हरि बोल ना। सामने के सफेद कपड़े भी काले नजर आ रहे हैं, मेरी आंखों पे कहीं काला चश्मा तो नहीं लग गया है। नजर में अगर दोष आ जाएगा उसका इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए के दोष है यहीं दूर हो सकता है और कहीं नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करो, चश्मा लगाओ, दृष्टि का दोष हो सकता है दूर, लेकिन दृष्टिकोण का, हरि बोल रहा, जो नजरिया हमारा बन गया है हर चीज को नेगेटिव देखने का। और ये तो स्वाभाविक है, जब इतने आगे बढ़ जाओगे तो आपके अंदर सरलता आएगी, सहजता आएगी। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति फिर अपने आप ही आ जाती है, कहीं प्रयास करके लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सुनना आ जाए बस, आगे का अपने आप काम हो जाएगा। और प्रैक्टिकल उदाहरण लेंगे शेष कल। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। मेरी दुख की घड़ी में वो, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। मेरी दुख की घड़ी में वो, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया
ओ नैया चलती है पतवार नहीं दिखती मेरी नैया। किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती, किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती, किसी और चीज की दरकार पड़ेगी जब वो दौड़ा आता है, कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, वो इतना, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सब। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है, हम भक्तों का कहना वो मान जाता है, मेरी दुख की घड़ी में वो, सारे बोलो ना, मेरी दुख की घड़ी में वो, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, दुख की घड़ी में वो, मेरी दुख की घड़ी में वो, जब उसको याद करें दुख हल्का हो जाए, उसको याद करें दुख हल्का, जब उसको प्यार करें वो उसका ही हो जाए, जो उससे प्यार करे वो बिन बोले ही वो सब पहचान जाता है। क्या करें, हमने कुछ कहना था कह ही नहीं पाते, वो बिन बोले सब कुछ पहचान जाता है, मेरी दुख की घड़ी में वो, मेरी दुख की घड़ी में वो, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।